तो वेलकम बैक अगेन एवरीवन। आई होप आपने जो फर्स्ट लेक्चर है एरिया अंडर द कर्व का वो देखा हुआ होगा। उसमें अपन ने 2-3 बेसिक चीजें पढ़ी थी। मैं आपको क्विक उसका रिवीजन करवा देता हूं। सबसे पहले देखो, ध्यान क्या रखना है। देखो, अपन को x की लिमिट लेके भी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे और कभी कभी y की लिमिट लेके भी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। x की लिमिट होगी तो क्या होगा, इंटीग्रेशन a से लेके b y dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a से लेके b y इक्वल्स टू क्या होता है fx dx। ऐसा अब जब x की लिमिट होगी ना, तो x की लिमिट में देखो ये अपनी x एक्सिस है, तो ये ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव होता है और इसके नीचे वाला एरिया नेगेटिव होता है ना। या तो अब आप क्या करो, टोटल एरिया में मोड लगा के चलो, है ना। लिमिट स्प्लिट करने के बाद टोटल एरिया में मोड लगा के चलो, तो लास्ट में अपने आप क्या होगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा मोड से। या फिर आप मोड हटाओगे तो नेगेटिव वाले एरिया के आगे आपको नेगेटिव लगाना पड़ेगा, ताकि दोनों नेगेटिव मिलके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, बिकॉज एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, अगर y की लिमिट हो तो सपोज करो c से लेके d तक जा रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, x dy आएगा। अब x इक्वल्स टू, देखो जैसे y इक्वल्स टू fx में तो अपन काफी कंफर्टेबल है, स्टार्टिंग से यही पढ़ते हुए आए हैं। बट y की फॉर्म में भी तो फंक्शन हो सकता है ना, f ऑफ y, तो उसका अपन क्या बोल रहे हैं, x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन c से लेके d fy dy। ठीक है, बेसिक समझ में आया होगा आपको। और उसमें क्या था, ये अपने पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो राइट साइड वाला इधर वाला एरिया क्या है, पॉजिटिव, और इधर वाला एरिया क्या है, नेगेटिव। ठीक है, एरिया इधर वाला भी हो सकता है, ये भी नेगेटिव, ऐसा नहीं कि नीचे वाला ही नेगेटिव बोलेंगे, नहीं, ऐसे खड़े हो जाओ, इधर वाला एरिया क्या होगा, पॉजिटिव, इधर वाला एरिया क्या होगा, नेगेटिव, y एक्सिस के रेस्पेक्ट में। x एक्सिस में क्या होता है, x एक्सिस ये रही अपनी, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव होगा, नीचे वाला एरिया नेगेटिव होगा। अब पॉजिटिव वाला एरिया इधर ही क्यों ना होगा, मतलब ऐसा नहीं बोलोगे आप कि सपोज करो एक ग्राफ आया, वो ऐसा गया ये, तो ये वाला एरिया पॉजिटिव हुआ, ये वाला नेगेटिव हुआ, तो ये वाला भी नेगेटिव नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं, ये सर ये नेगेटिव x एक्सिस आ गई ना तो एरिया भी नेगेटिव हो जाएगा, नहीं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, x एक्सिस के ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, x एक्सिस के नीचे वाला एरिया नेगेटिव, तो यहाँ पे बस यही नेगेटिव है, ये पूरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो बाकी और डीप में देखना है तो पुराना लेक्चर देखना, जो फर्स्ट पार्ट है डेफिनेट एरिया अंडर द कर्व का, उसका। अब आज तो अपना क्वेश्चन वाला लेक्चर है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। और देखो काफी सिंपल है, अगर आपने अच्छे से बेसिक पढ़े हुए हैं, बेसिक ग्राफ की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बेसिक ग्राफ्स भी बताए थे। पहला क्वेश्चन देखो क्या आया, सॉल्यूशन y इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, x इक्वल्स टू 1 है, x इक्वल्स टू -3 है और x एक्सिस है, तो b a का मतलब क्या है, बाउंडेड एरिया। बताओ इनसे क्या होगा, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब सभी को आता है बनाना, x एक्सिस y एक्सिस, तो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब ऐसे और इधर ऐसे जाता है, x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू -3, तो ये x इक्वल्स टू 1 हुआ, यहाँ कहीं पे x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू -3, सपोज करो यहाँ पे हुआ x इक्वल्स टू -3, और x एक्सिस के साथ बाउंडेड एरिया। तो देखो बाउंडेड एरिया ये मिल रहा है अपन को, यहाँ पे ये वाला बाउंडेड एरिया और इधर ये वाला बाउंडेड एरिया है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अब देखो इस क्वेश्चन के लिए, अब मैं हर क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि आप x एक्सिस की लिमिट से सॉल्व करोगे या फिर y एक्सिस की लिमिट से सॉल्व करोगे, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि x एक्सिस वाला इजी है या फिर y एक्सिस वाला इजी है। मोस्टली अपन हर क्वेश्चन में चेक करेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर आपको y की लिमिट लगानी है ना, तो आपको ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा और ये वाला पॉइंट भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि यही तो होगा ना y की लिमिट में, और अपर कर्व माइनस लोअर कर्व यूज करना पड़ेगा। तो y की लिमिट वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट है इसमें, तो अपन y की लिमिट पे नहीं जाएंगे। ठीक है, यहीं पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। अब देखो x की लिमिट में क्या होगा, ये रही x एक्सिस, तो अपर कर्व और ये लोअर कर्व, बस। तो x एक्सिस वाला ज्यादा इजी है, उसी पे जाते हैं। ये वाला पॉइंट -3 है, ये 0 है और ये 1 है, तो लिमिट भी मिल गई। ये वाला एरिया क्या है, नेगेटिव एरिया इक्वल्स टू, ये वाला नेगेटिव एरिया है, x एक्सिस के नीचे आ रहा है, तो इंटीग्रेशन के बाहर माइनस लगेगा। इंटीग्रेशन कहां से, -3 से लेके 0, -3 से लेके 0, है ना। क्या होगा, किसकी लिमिट है, x की लिमिट, तो y dx, y इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे, x क्यूब, तो मैं x क्यूब भी लिख रहा हूँ सीधा, x क्यूब dx प्लस दूसरी लिमिट 0 से लेके 1, 0 से लेके 1, x एक्सिस के ऊपर वाला एरिया है तो पॉजिटिव आया, कितना हुआ, x क्यूब dx। बस इसको सॉल्व कर लो, वी विल गेट अवर फाइनल आंसर। अब देखो ये वाला जो एरिया है ना, ये नेगेटिव आएगा,
इसका आंसर क्या है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव इसको पॉजिटिव बना देगा, तो दोनों एरिया क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे, दोनों नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा। या फिर दूसरा अपन ये कर सकते हैं, यहाँ नेगेटिव नहीं लगाया तो इसके बाहर क्या लगाओ आप मोड लगाओ, ताकि जो एरिया नेगेटिव आएगा ना उसको मोडलेस अपने आप क्या कर देगा पॉजिटिव। दो रास्ते हैं अपने पास। तो चलो आगे चलते हैं। माइनस है यहाँ पे एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 कहाँ से कहाँ तक -3 से लेके 0 तक, प्लस यहाँ पे भी x की पावर 4/4 कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके 1 तक। कंप्लीट सॉल्व कर देते हैं। स्टार्टिंग चल रही है चैप्टर की, फिर बीच में आधे छोड़ेंगे अपन क्वेश्चन, जैसे कि हर लेक्चर में करते आते हैं। बट अगर आप पूरा सॉल्व नहीं करोगे उनको तो नुकसान होगा आपको। तो 0 पुट करोगे तो देखो 0 हो जाएगा, माइनस बाहर है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 0 पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, माइनस x की पावर 4 है तो -3 की पावर 4, तो नेगेटिव का तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब माइनस है, तो 3 की पावर 4 में सीधा लिख देता हूँ /4, ऐसा ही होगा। प्लस यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 1 की पावर 4, 1/4 ही हुआ है ना, और -0 पे 0 हो जाएगा, तो बस यहाँ पे ये हुआ। अब देखो ये नेगेटिव इसको क्या कर रहा है पॉजिटिव कर रहा है। 3 की पावर 4 मतलब ये हुआ अपने पास 9 9 जा 81/4 है ना, पॉजिटिव हो गया, प्लस 1/4 मतलब 82/4, मतलब कैंसिल आउट हो रहा है क्या ये, हाँ कैंसिल आउट हो रहा है ये। 2 से करते हैं पहले, 4 1 और 2, ठीक है, डिवाइड कर लेना। ये क्या होगा अपना आंसर होगा स्क्वायर यूनिट में, ठीक है। यूनिट नहीं दी हुई है तो लगा देना, स्क्वायर यूनिट विल बी द आंसर ऑफ एनी एरिया। अगर उसमें कुछ नहीं दिया हुआ होगा, सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर कुछ नहीं दिया हुआ है, तो फिर स्क्वायर यूनिट लगा देना। एरिया हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये IIT में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, y = log x = 1/e और x = e, और x एक्सिस से बाउंडेड एरिया बताओ, है ना, ये क्वेश्चन आ गया। एक और क्या है x एक्सिस। सबसे पहले जिनको भी e की वैल्यू नहीं पता है, 2.71 समथिंग होती है, स्पेशल इरेशनल नंबर है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होता है, जैसे पाई होता है, पाई और e क्या है स्पेशल इरेशनल नंबर होते हैं अपने। बट अपन अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू क्या ले लेते हैं 3.71 या 3.72 भी लिखी हुई होती है कहीं पे, तो 3.71 या 3.72 से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये मैंने ले लिया। तो देखो y = log x का ग्राफ सभी को आता है, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। क्या होता है, ये ग्राफ होता है, ये वाला पॉइंट क्या है, x = 1 पे y की वैल्यू 0 होती है, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये वाला पॉइंट क्या है 1,0। x = 1/e, 1/e का मतलब क्या है 1/2.71 समथिंग, मतलब 0 से लेके 1 के बीच की कोई वैल्यू, तो ये 0 है, तो 1/e सपोज करो यहाँ पे हुआ, x = 1/e, है ना। ये वाली लाइन हुई अपनी, ये इनफाइनाइट पे मीट होता हुआ जा रहा है। x = e मतलब 2.71, तो ये ऑब्वियसली इससे बड़ा ही होगा, सपोज करो e ये हुआ, x = e, ठीक है। अब ये रही एक लाइन ये रही, ये रहा कर्व और x एक्सिस से बाउंडेड एरिया, तो ऊपर वाला तो ये वाला बाउंडेड एरिया है इधर, और नीचे वाला ये वाला बाउंडेड एरिया है, ठीक है। अब देखो कभी कभी क्या है, बहुत से स्टूडेंट में जनरल मिस्टेक क्या होती है, जब फ्लो में 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, 20 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए ना, तो मिस्टेक क्या होती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको ट्रायंगल समझने लग जाता है। ट्रायंगल समझने लग जाते हैं तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके आंसर निकाल देता है। नहीं, ऐसा मत करना, ट्रायंगल स्ट्रेट लाइन में ही बनेगा, कर्व में कभी भी कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, उस केस में अपना आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कर्व है, यहाँ पे ये कर्व है ना, तो ट्रायंगल वाला फॉर्मूला इसमें मत यूज करना। कभी कभी देखिए मैंने ऐसी मिस्टेक, तो एक बार मैंने आपको जनरल वे में बता दिया, ऐसा मत सोचना। अगर एक भी साइड के ऊपर कर्विश आ रहा है तो उसको कभी भी एक ट्रायंगल कंसीडर करके सॉल्यूशन मत करना, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या यूज होगा, देखो अगर y की लिमिट में सॉल्व करने जाऊंगा तो y की लिमिट में मेरे को ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट चाहिए, दोनों चाहिए ना। अगर ये वाला पॉइंट चाहिए और y की लिमिट में पूरा एरिया पॉजिटिव होगा, देखो क्योंकि एरिया y से इधर तो जा ही नहीं रहा, ये तो पूरा पॉजिटिव होगा। बट मेरे को ये वाली लिमिट भी चाहिए, मतलब ये वाला पॉइंट भी निकालना पड़ेगा और ये वाला पॉइंट भी निकालना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट, क्योंकि यही होगी y की लिमिट, तो ये देखो यहाँ तक जाएगी, मतलब एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। x की लिमिट तो पहले से दी हुई है, ये है 1/e, ये है 1 और ये है e, तो x की लिमिट पे काम ही नहीं करना पड़ रहा। तो इजी कौन सा है, x वाला, तो किससे सॉल्व करेंगे, x की लिमिट से। ये वाला एरिया नेगेटिव है तो इसके बाहर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा,
एरिया इक्वल्स टू लिमिट कहाँ से कहाँ तक 1/e से लेके 1 तक, इंटीग्रेशन 1/e से लेके 1 तक क्या है y dx, y इक्वल्स टू क्या है log x, y इक्वल्स टू क्या है log x, तो क्या आएगा log x dx प्लस, अब ये वाला एरिया नेगेटिव है ना तो इसके बाहर माइनस लगा दो या फिर मॉडुलस लगा दो। पॉजिटिव वाले के बाहर ना मोड लगाने की जरूरत है ना कुछ लगाने की जरूरत है, प्लस है तो प्लस ही रहने देना। 1 से लेके e, 1 से लेके e, ये भी क्या बोल रहा है log x dx है ना। अब ये इंटीग्रेशन में थोड़ा सा काम है इसमें, बाकी तो क्वेश्चन तो इजी था, जैसे log x का ग्राफ भी सभी को आता है, उसके बाद e की वैल्यू भी मोस्टली स्टूडेंट सभी को पता होती है, बट मिस्टेक क्या होती है 10-20% बच्चे मिस्टेक करते हैं, log x का इंटीग्रेशन क्या लिख देते हैं 1/x है ना। उनसे पूछते हैं ना log x का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, तो सबसे पहला आंसर क्या निकलता है 1/x। बाकी जैसा मैंने आपको बताया log x का इंटीग्रेशन, 1/x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन, ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए और इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, उसमें मिस्टेक करोगे तो नहीं काम चलेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन है -1/e से लेके 1, मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको सॉल्व करते हैं। माइनस इंटीग्रेशन 1/e से लेके 1 log x dx प्लस 1 से लेके e log x dx, ठीक है, बढ़िया इंटीग्रेशन है। अब log x का इंटीग्रेशन होता क्या है x log x माइनस x प्लस c, तो अपन यहाँ पे नहीं लगाएंगे क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस बाहर है x log x माइनस x, कहाँ से कहाँ तक 1/e से लेके 1 तक, प्लस ये भी x log x माइनस x, कहाँ से कहाँ तक 1 से लेके e तक। 1 पुट करोगे तो log 1 की वैल्यू देखो, 1 पुट किया मैंने तो यहाँ पे क्या हो गया, log 1 की वैल्यू 0 होती है तो ये तो 0 माइनस 1, ये अब मैंने 1 पुट कर दिया माइनस लोअर लिमिट 1/e पुट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/e इंटू ln 1/e ऐसा होगा और माइनस 1/e, ये लोअर लिमिट पुट कर दी मैंने, ठीक है। प्लस यहाँ पे e पुट करो तो e log e प्लस यहाँ पे हो जाएगा e log e माइनस e, ये e पुट कर दिया, 1 पुट करोगे तो log 1 की वैल्यू 0 होती है वो 0 हो जाएगा, तो माइनस ये 0 हो गया और माइनस 1। देखो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है बट मिस्टेक हो जाती है इसमें, प्लस माइनस की छोटी सी मिस्टेक हुई और आपका ऑप्शन मैच नहीं करेगा। अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे अपन। तो देखो log 1 अपॉन log e है ये, तो 1/e इंटू log m माइनस log n लिख सकता हूँ ना मैं इसको, तो log ln1 माइनस ln e है ना। 1/e को मैंने क्या लिख दिया ln1 माइनस ln e, और माइनस 1/e अंदर ही है अभी, ठीक है, मतलब ये स्टेप से है। प्लस e बेस e1 होता है तो ये 1 हो गया, यहाँ पे क्या बचा e माइनस e, वो भी कितना हो गया 0, तो माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस इससे मल्टीप्लाई होते ही कितना हो जाएगा 1, तो ये तो यहाँ पे तो कितना बचा प्लस 1 इधर। इसको फिर से सॉल्व करो, log 1 की वैल्यू अगेन क्या होती है 0, log 1 अगेन 0 होता है और ये कितना हो गया 1, log e बेस e कितना होता है 1, तो माइनस 1, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हुआ देखो 1 प्लस यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचेगा माइनस 1/e माइनस 1/e प्लस 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 प्लस माइनस 2/e, तो माइनस 2/e, ठीक है। ये 1 प्लस 1 2 हुआ और ये माइनस 2/e हुआ, एलसीएम ले लो तो 2e माइनस 2/e, ऑप्शन में ये दिया हुआ था तो ये अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो ये समझ आया होगा आपको, सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने एंड तक सॉल्व किया क्योंकि देखो आपको पता चलेगा जब आप खुद सॉल्व करोगे ना एंड तक क्वेश्चन, तो आपको पता चलेगा कि इतने आसान नहीं होता। ये जो सिंपल से इंटीग्रेशन है ना, लगता आसान है कि हाँ log x का इंटीग्रेशन ये होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके सॉल्व कर देंगे, बट जब आप एग्जैक्टली सॉल्व करने जाते हो ना तो आंसर मैच ही नहीं होता 50-60% टाइम। और सॉल्यूशन एक ही है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। नाउ अगेन क्वेश्चन y इक्वल्स टू log x प्लस e है और
कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। बाउंडेड एरिया बताओ क्या होगा। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होती है। ये ग्राफ किसका है, log x प्लस ई का। तो मेरे को तो log 1 की वैल्यू आती है कितनी, log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 बनाने के लिए x इक्वल टू 1 माइनस ई पुट करना पड़ेगा। जब आप x इक्वल टू 1 माइनस ई पुट करोगे तो यहाँ पे देखो e से e कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, log 1 बन जाएगा। तो ग्राफ बनाया मैंने यहाँ पे, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। 1 माइनस ई क्या होता है, 1 माइनस ई मतलब माइनस 1.72 समथिंग या माइनस 1.71 समथिंग, है ना। एक सब्ट्रैक्ट हो गया, तो ये कहाँ पाया जाएगा, ये तो इधर कहीं पे पाया जाएगा। तो ग्राफ जो है ना कुछ इस टाइप से बनेगा। आई होप आपको समझ आया क्या हुआ है। जैसे देखो 1 पे 0 होता था तो ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता था, अब यहाँ पे 1 बना तो ग्राफ इस टाइप से बनेगा। ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा अपने पास x की वैल्यू होगी 1 माइनस ई कॉमा 0, ठीक है। इतना सही रिक्वायरमेंट है। और जो ये है ग्राफ अपना, और एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है ये x एक्सिस और y एक्सिस, बाउंडेड एरिया ये वाला है ना। और यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बन रहा है ना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या कहते हैं ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 2 सेकंड में आंसर, बट वो क्या होता है एग्जैक्टली गलत होता है। यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बनेगा, जब कर्व है तो कभी भी ट्रायंगल नहीं बनाना है। जब अपना अभी देखो ट्रायंगल वाले क्वेश्चन भी आएंगे तब मैं एग्जैक्टली एक्सप्लेन करूंगा कि हाँ वहाँ पे स्ट्रेट लाइन वाला ट्रायंगल बनेगा तभी अप्लाई करना है। अब ये कौन सी वाली लाइन है, ये पूरी x इक्वल्स टू 0 है। तो अगर y इक्वल्स टू ln x प्लस ई में x इक्वल्स टू 0 पुट कर दोगे तो y इक्वल्स टू कितना हुआ, ln e कितना हुआ 1, ln e बेस e कितना हो गया 1। तो ये वाला जो पॉइंट है ना ये कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू 0 पे y इक्वल्स टू 1। तो ये लिमिट आ गई अपने पास। बस अभी देखो यहाँ पे मेरे पास दोनों पॉइंट है, मतलब मैं x की लिमिट से भी सॉल्व कर सकता हूँ और y की लिमिट से भी सॉल्व कर सकता हूँ। तो दोनों तरीके देखते हैं अपन। x की लिमिट से सॉल्व किया, x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी कि सर 1 माइनस ई से लेके यहाँ से लेके 0 तक, यही x इक्वल्स टू 0। इंटीग्रेशन 1 माइनस ई से लेके 0, ठीक है, y dx, ओके। अब ये भी ध्यान रखना, देखो x एक्सिस के ऊपर एरिया तो क्या होगा पॉजिटिव, तो एरिया पॉजिटिव ही आया। एरिया इक्वल्स टू, तो एरिया इक्वल्स टू 1 माइनस ई से लेके 0, y इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे, y इक्वल्स टू है ln x प्लस ई। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे ln x प्लस ई dx। तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व होगा किसके लिए, x की लिमिट के लिए। कि सर y की लिमिट में क्या होगा, y की लिमिट, दोनों पॉइंट है ना मेरे पास, इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ, बाकी मैं करता ही नहीं। देखो y की लिमिट में ऐसा करके देखो ग्राफ को ऐसा, तो राइट हैंड साइड से इधर वाला तो पॉजिटिव होता है, इधर वाला क्या होता है नेगेटिव। तो एरिया इक्वल्स टू, पहले ही माइनस बाहर लगा दो। अब ऐसे देखोगे तो लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट कहाँ जा रहा है y की वैल्यू 1 तक, तो 0 से लेके 1। इसमें क्या होता है x dy आता है, x dy। कि सर x इक्वल्स टू तो निकालना पड़ेगा यहाँ से, हाँ निकालना ही पड़ेगा, अपने आप तो नहीं आएगा, तो x इक्वल्स टू निकालो। एंटीलॉग लो इसका, तो e की पावर y इक्वल्स टू x प्लस ई हो गया। तो x इक्वल्स टू कितना आया, e की पावर y माइनस ई, ये आ गया, ये यहाँ पे पुट करो। सो ओवर एरिया विल बी 0 से लेके, एरिया इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, कितना हो गया e की पावर y माइनस ई डी वाई। अब देखो कौन सा इंटीग्रेशन इजी है, ये वाला इजी है या फिर ये वाला इजी है। मेरे को तो वो वाला इजी लग रहा है, क्योंकि e की पावर y का इंटीग्रेशन e की पावर y होता है और e का इंटीग्रेशन ई वाई हो जाएगा, है ना। तो अभी अपन उससे आंसर सॉल्व करेंगे। तो एरिया इक्वल्स टू माइनस e की पावर y का, e की पावर y कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e का e कांस्टेंट है, बाहर आ गया x, सॉरी y के रेस्पेक्ट में है तो y कहाँ से कहाँ तक 0 से लेके 1, ठीक है। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो गए, और पहला वाला इंटीग्रेशन अभी भी नेगेटिव में है। सो ओवर एरिया विल बी, एरिया इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1 पुट करोगे तो माइनस बाहर है, e की पावर 1, e की पावर y इक्वल्स टू 1 पुट करना है, तो e माइनस e की पावर 0 कितना होता है 1, प्लस यहाँ पे e बाहर है 1 पुट करते ही 1 माइनस 0, ऐसा ही होगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एरिया इक्वल्स टू यहाँ पे हुआ 1 माइनस ई और प्लस ई, तो ई से ई कैंसिल आउट हो गया, एरिया इक्वल्स टू 1
स्क्वायर यूनिट इज अवर आंसर। तो फाइनल आंसर कितना आया है 1 स्क्वायर यूनिट इस क्वेश्चन के लिए। तो ये भी आपको समझ आया होगा क्या हुआ यहाँ पे। अब कि सर ये वाला भी सॉल्व करो, नहीं, ये आप खुद सॉल्व कर सकते हो। log x का इंटीग्रेशन x log x माइनस एक्स प्लस सी होता है। अब देखो x की जगह जो आ रहा है ना वो पूरा का पूरा होगा। अब मिस्टेक क्या होती है, बहुत सारे स्टूडेंट x से x लिख देते हैं, नहीं, यहाँ पे x की जगह क्या है x प्लस ई, तो इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस ई ln x प्लस ई माइनस log क्या होता है x log x माइनस x प्लस सी माइनस x प्लस सी, ठीक है, तो माइनस x प्लस ई, तो ये पूरा इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। ओनली x मत लिखना, x की जगह जो आया है वो अपन को पूरा सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, पूरा वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो आप बाकी का ये आप खुद सॉल्व कर सकते हो, तो ये मैं आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूँ, आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा इसको। जो आंसर है वो अपन ने देख लिया है। आंसर कितना आ रहा है 1 स्क्वायर यूनिट, आंसर आएगा 1। कैमरा चालू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो थर्ड वन है, फोर्थ वन है, वो क्या है y इक्वल्स टू log x ln x, y इक्वल्स टू ln mod x, y इक्वल्स टू mod ln x और y इक्वल्स टू mod ln mod x। इनसे बाउंडेड एरिया बताओ, IIT में पूछा गया था। देखो बढ़िया क्वेश्चन है। अब ये जो ग्राफ होता है कैसा होता है, ये किसका ग्राफ है y इक्वल्स टू log x का, y इक्वल्स टू log mod x का। लास्ट लेक्चर में मैंने पूरा डीप में एक्सप्लेन किया है आपको ये सारे ग्राफ। log mod x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा और ऐसा। मोड log x का ग्राफ कैसा होता है, यहां से ऊपर चला जाता है, ये ऊपर चला जाता है। इसका ग्राफ क्या होता है, पॉजिटिव भी होगा और दोनों साइड होगा। तो इसका ग्राफ में कुछ यही होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू में पुट कर सकता हूं और y की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी। अब अगर इन चारों ग्राफ को मैं मिला दूंगा, है ना, ये देखो ये मैं पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूं तो मैं वापस से नहीं बनवा रहा इनको। अगर मैं इन चारों ग्राफ को बना दूंगा ना, तो ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेंगे। देखो ये इधर यहाँ पे ये इनफाइनाइट पे जाएगा और पॉजिटिव वाले में ये इधर से ये इनफाइनाइट पे जाएगा, ठीक है। y एक्सिस ऐसा और इधर से भी सेम ऐसा और इधर से ये इधर इनफाइनाइट पे जाएगा, ठीक है। बाउंडेड एरिया कौन सा है, तो जो बाउंडेड एरिया है ना इन चारों से, वो है अपने पास ये वाला, है ना। कि सर ओनली यही वाला है कि नहीं, ओनली ये वाला नहीं है, ये तो एक पार्ट है। ऐसे ये वाला पार्ट भी है, ये वाला पार्ट भी है, ये वाला पार्ट भी है, दूसरा तीसरा और ये चौथा वाला पार्ट। तो अगर फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया तो दूसरे और तीसरे का अपने आप आ जाएगा। फर्स्ट वाले पार्ट का एरिया कितना होगा, तो देखो क्या किया अपन ने, ये वाला x इक्वल्स टू 0 वाला पॉइंट और ये वाला 1,0 वाला पॉइंट है। तो एरिया इक्वल्स टू 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इंटीग्रेशन 0 से लेके 1। ये ऊपर वाला कर्व किसका होता है, ये मोड log x का। तो यहाँ पे क्या लगाया मैंने, मोड log x dx, ठीक है। बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व, और कुछ नहीं है। देखो अपन ने क्या किया, यहाँ से 0 से लेके 1 तक की लिमिट ले ली और ऊपर वाला कर्व, ये वाला जो कर्व है ना, क्योंकि अपन को इतना सा ही तो फाइंड आउट करना है ना, इतना सा वाला कर्व किस में रिप्रेजेंट करता है, ये इसमें मोड log x में। अब ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अपन इसी पे चले जाते हैं, मोड ln x। तो मोड ln x पे मैं चला गया तो ये इंटीग्रेशन आएगा, इसको सॉल्व कर लो, वी विल गेट अवर आंसर। अब 0 से लेके 1 के बीच में log x, 0 से लेके 1 के बीच में log x क्या होता है, जैसे अब log x का ग्राफ बनाओ, ये हुआ x इक्वल्स टू 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 है। तो 0 से लेके 1 के बीच में log x क्या वैल्यू देता है, नेगेटिव वैल्यू देता है। अगर log x नेगेटिव वैल्यू देगा तो माइनस बाहर आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो क्या है, मैंने मोड लगाया हुआ है। मोड लगाने की क्या जरूरत है, वैसे अंदर है ही सही ना मोड, तो बाहर लगाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे मोड है तो मोड हटेगा तो माइनस बाहर आएगा, क्योंकि 0 से 1 लेके 1 में log x का वैल्यू देता है नेगेटिव, अपन को पता है, ग्राफ आता है। तो -4 इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 ln x dx। अब तो कुछ है नहीं, -4 x ln x माइनस x, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक, -4 1 पुट करोगे तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, कितना हुआ 0 माइनस 1, -0 पुट करोगे तो 0 0 0 माइनस 0 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये -4 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा 4। तो फाइनल आंसर विल बी 4
स्क्वायर यूनिट। तो कितना आंसर आया इस क्वेश्चन के लिए? 4 स्क्वायर यूनिट। ये भी आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन था, ये भी रिपीट हो सकता है। ध्यान रखना किस टाइप से सॉल्व हुआ, कि बच्चे तो क्या है ये लॉग वगैरह का ग्राफ देखते से डर जाते हैं, बाकी ये काफी आसान होता है जैसा अपन ने समझा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y इक्वल्स टू मोड x माइनस 2, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 3 और x एक्सिस से बाउंडेड एरिया बताओ, है ना। तो y इक्वल्स टू x माइनस 2, अब इसका ग्राफ भी मैं आपको समझा चुका हूं। तो देखो x इक्वल्स टू 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू 0 होगी। x इक्वल्स टू 2 यहाँ पे है, तो x इक्वल्स टू 2 पे y की वैल्यू 0, ये 2,0 वाला पॉइंट हो गया, x इक्वल्स टू 2 हो गया, है ना। मैं 2 लिख रहा हूँ ओनली, पे y की वैल्यू 0 है, मोड के आगे पॉजिटिव है तो मतलब v जो है ऊपर की साइड बनेगा। x इक्वल्स टू 1 ऑब्वियसली इससे पीछे होगा, x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 3 ऑब्वियसली इससे आगे होगा, ठीक है। यहाँ पे x इक्वल्स टू 3, बाउंडेड एरिया ये अपन को दिख रहा है। आपके सर यहाँ पे तो ट्रायंगल लगा सकते हैं ना, जरूर यहाँ पे ट्रायंगल लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास देखो सारी की सारी स्ट्रेट लाइन है, कहीं पे भी कर्व नहीं आ रहा है, तो ट्रायंगल लगा लेना। या फिर अपन अप्लाई कैसे करेंगे, अगर मैं एरिया फाइंड आउट करूं तो x की लिमिट सीधी ही है, तो x की लिमिट लेके सॉल्व करते हैं। 1 से लेके 2, 1 से लेके 2, 1 से लेके 2 में ये मोड हटेगा, 1 से लेके 2 में मोड हटेगा तो क्या रहेगा आंसर? माइनस में आएगा ना। तो मैं सीधा ही माइनस x माइनस 2 लिख रहा हूं dx, है ना। मोड तो हटाना ही पड़ेगा ना अपन को, y dx है, तो y की जगह क्या है मोड ऑफ x माइनस 2। 1 से लेके 2 के बीच में ये मोड क्या देगा? नेगेटिव वैल्यू देगा, क्योंकि अंदर माइनस 2 बचेगा ना, तो अपने आप माइनस बाहर आ जाएगा, है ना। देखो अंदर वाली नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव क्या कर रहा है? उसको पॉजिटिव कर रहा है। कॉन्सेप्ट ये होता है। नेक्स्ट कहां से? 2 से लेके 3 में, 2 से लेके 3 में मोड हटाओगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो 2x माइनस 3 x माइनस 2 यहाँ पे नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है, dx। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये इंटीग्रेशन आप खुद सिंप्लीफाई कर सकते हो कि सर ट्रायंगल भी तो बताओ। तो x इक्वल्स टू 3, तो ये वाला जो कर्व है क्या है? y इक्वल्स टू 2 माइनस x माइनस 2, x माइनस 2 मोड। तो y इक्वल्स टू x की जगह मैंने अगर 3 पुट किया तो कितना हो जाएगा? 3 माइनस 2 का मोड y इक्वल्स टू कितना? 1। तो ये वाला जो पॉइंट है कितना हो गया? ये हो गया x इक्वल्स टू 3 पे y इक्वल्स टू 1, मतलब 3,1 ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3,1। अगर ये पॉइंट 3,1 है तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी हुई? यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हुई 1, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी हुई? 3 माइनस 2 कितनी हुई? 1। तो अगर ये वाला ट्रायंगल 1 है तो 1 ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, दोनों 1 1 है क्योंकि यही तो 90 डिग्री बन रहा है। 1 इंटू 1 कितना हुआ है? 1/2। कि सर इसमें, तो सबसे पहले इसमें देखो ये वाला पॉइंट कितना होगा? x इक्वल्स टू 1 इसमें पुट करोगे तो यहाँ पे कितना हुआ? 1। तो ये वाला पॉइंट है अपने पास 1,1, तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी? 1, और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी है? 1। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से 1/2 इंटू 1 इंटू 1, तो कितना हुआ ये यहाँ पे? 1/2। दोनों को ऐड करोगे तो 1 स्क्वायर यूनिट विल बी द फाइनल आंसर। इसको सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर क्या आना चाहिए? 1 स्क्वायर यूनिट ही आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। तो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। देखो क्या है? y इक्वल्स टू माइनस मोड x प्लस 1, y इक्वल्स टू मोड x माइनस 1। तो पहला देखो y इक्वल्स टू माइनस मोड x प्लस 1, ये कर्व दिया हुआ है अपन को। तो अगर मैंने x इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया तो देखो ये अपने पास x एक्सिस है और ये अपने पास y एक्सिस है। x इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया तो y की वैल्यू कितनी है? 1, तो ये है 1। उसके बाद मोड के आगे क्या है? नेगेटिव है। मोड के आगे नेगेटिव है मतलब v किधर बनेगा? नीचे की साइड बनेगा। ये तो सीखा था अपन ने कल, तो ये ऐसा बना। अब कि सर ये दोनों पॉइंट कौन से होंगे? तो ये दोनों पॉइंट कौन से होने वाले? देखो जब x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 पुट करोगे ना तो यहाँ पे हमेशा माइनस बाहर रहेगा, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। तो x इक्वल्स टू माइनस 1 और ये x इक्वल्स टू 1। 1 पुट करो या माइनस 1 पुट करो, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। y की वैल्यू 0 होगी इन दोनों पॉइंट पे। ये वाला ग्राफ हो गया कंप्लीट। दूसरा ग्राफ देखो, y इक्वल्स टू मोड ऑफ x माइनस 1। जब x इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया यहाँ पे तो y की वैल्यू कितनी हुई? माइनस 1। माइनस 1 यहाँ कहीं पे पाई जाएगी। अगेन मोड के आगे क्या है? पॉजिटिव, तो ग्राफ ऊपर जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे x की जगह मैंने प्लस माइनस 1 पुट कर दिया, देखो तो अगेन 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। तो ये जो ग्राफ है इसको मीट करता हुआ यहाँ से ऊपर निकलेगा, कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा।
इन दोनों से बाउंडेड एरिया पूछा था, तो इन दोनों से बाउंडेड एरिया क्या हो जाएगा अपने पास, ये जो बन रहा है ये पूरा, ठीक है। तो या तो आप ये वाली लेंथ फाइंड आउट कर लो पूरी। अब ये यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी है, 1 है। अब पूरा एक स्क्वायर बनाएगा, ये स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर, तो ये 1 है, ये 1 है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, √2 है ना, पाइथागोरस थ्योरम से। तो एरिया कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर यूनिट। एक लेंथ फाइंड आउट कर ली, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, देखो ये वाली अपने पास क्या है, एक ट्रायंगल है, इसमें बेस 1 है और जो हाइट है वो भी कितनी है, 1 है। तो एरिया इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट 1 इंटू 1। अब ऐसे कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4, तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना आंसर आया, तो भी 2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो काफी इजी सा क्वेश्चन था, बस आपको ग्राफ पता होना चाहिए, सॉल्व हो जाएगा। आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट ग्राफ है अपने पास y इक्वल्स टू, वो है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था, x e की पावर मोड ऑफ x और मोड x इक्वल्स टू 1 और x एक्सिस से बाउंडेड एरिया बताओ। तो देखो सबसे पहले तो y इक्वल्स टू x इंटू ई की पावर मोड x की तरफ अपन बात करते हैं। तो अगर मैं y इक्वल्स टू, या फिर ये इसके बारे में बात करते हैं, x e की पावर मोड x इज एन ऑड फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, एक ऑड फंक्शन। अगर x की जगह -x पुट करोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन का ग्राफ, अब अगेन जो फर्स्ट चैप्टर था अपना फंक्शन, उसमें अपन ने बताया था, जब इवन ऑड फंक्शन पढ़ा था डीप में, क्या बताया था कि ऑड फंक्शन का ग्राफ ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है ना, सिमेट्रिक अराउंड ओरिजिन। ठीक है, तो अपोजिट कोऑर्डिनेट्स में ये अपने ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा। और देखो ये जो है ना लीनियर, ये अपना इंक्रीजिंग ग्राफ ही है, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है ही नहीं। x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करोगे तो बाहर तो पॉजिटिव ही रहेगा, और ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ है ही नहीं, ऊपर तो हमेशा क्या है, पॉजिटिव। e की पावर मोड x मतलब क्या है, हमेशा पॉजिटिव। तो जब x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करोगे तो ये पॉजिटिव में इंक्रीज होता हुआ जाएगा, और जब x की वैल्यू नेगेटिव पुट करोगे तो ये तो पॉजिटिव है, ये तो क्या है, हमेशा पॉजिटिव है। अब वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करी, x के ऊपर। तो x की वैल्यू पॉजिटिव तो ग्राफ भी पॉजिटिव, x की वैल्यू नेगेटिव तो ग्राफ भी नेगेटिव। तो ग्राफ कुछ किस टाइप से बनेगा, अप्रोक्सीमेटली ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, इधर इंक्रीजिंग होगा और इधर क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। और x इक्वल्स टू 0 पे ऑब्वियसली 0 होगा, इस वजह से हमने ऐसा बनाया है। दूसरा क्या है, मोड x इक्वल्स टू 1। मोड x इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या होता है, x इक्वल्स टू +-1। तो x इक्वल्स टू 1 ये हुआ, x इक्वल्स टू -1 ये हुआ। ठीक है, और x एक्सिस से बाउंडेड एरिया, तो x एक्सिस से बाउंडेड एरिया ये वाला है और ये वाला है। ठीक है, तो बस ये अपना आंसर हो जाएगा x इक्वल्स टू -1। अब देखो अगर आपको ये वाला क्या है -1, ये क्या है 0, ये क्या है 1, तो लिमिट x की तो है अपने पास, y की लिमिट लगानी है, उससे सॉल्व करना है, तो ये वाले पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो ज्यादा काम क्यों कर रहे हो, x की लिमिट से पहले से है तो x की लिमिट से काम करते हैं। तो इंटीग्रेशन -1 से लेके 0, -1 से लेके 0 है ना, एरिया इक्वल्स टू है ये अपना, एरिया इक्वल्स टू कि सर ये तो एरिया नेगेटिव है, हाँ नेगेटिव है तो बाहर क्या आएगा, माइनस। कौन सा वाला कर्व है, ये वाले कर्व की वैल्यू क्या है, x e की पावर मोड x, तो x e की पावर मोड x dx। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से लेके 1, 0 से लेके 1। इसमें तो एरिया पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, ऊपर वाला कर्व क्या है, y dx, y की वैल्यू कितनी है, x e की पावर मोड x dx। ठीक है, यही बना। और देखो सिमेट्रिक है ना, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखो एज ये दोनों सिमेट्रिक है तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं, या तो ऐसा करो आप, या फिर एरिया इक्वल्स टू, ये इसका आंसर और इसका आंसर सेम आने वाला है, तो अपन ऐसा भी कर सकते हैं, 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 x e की पावर मोड x dx। ठीक है, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, तो मैं ऐसे ही सॉल्व करूंगा। बाकी मैं इसका बता देता हूं आपको। देखो इसके लिए क्या होगा कि सर ये मोड कैसे हटेगा, अब लिमिट क्या है, -1 से 0 तक मोड की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, तो यहाँ पे अपने आप मोड हटके माइनस बाहर आ जाएगा। 0 से लेके 1 क्या है, पॉजिटिव, तो मोड की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे ऐसा बिहेव करेगा। इसके बाद इंटीग्रेशन आप खुद सॉल्व कर सकते हो, या फिर जैसा अपन ने बोला आप 2 से सिमेट्रिक है तो 2 से मल्टीप्लाई करके भी मैं आंसर फाइंड आउट कर सकता हूं। अब वो कैसे होगा, 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 x e की पावर मोड x अपन को सॉल्व करना है, तो मैं आंसर निकाल के बता देता हूं बस आपको।
बाकी तो सिंपल सा क्वेश्चन था। या फिर एरिया इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 x e की पावर मोड x की जगह मैं x लिख सकता हूँ क्योंकि लिमिट क्या है 0 से लेके 1। इसको सॉल्व कर लो x। तो देखो u इंटू वी अप्लाई होगा, आइलेट बाय पार्ट्स, x को छोड़ दिया, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, अगेन e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, कहां से कहां तक 0 से लेके 1 पुट करो माइनस 0 पुट करो तो x इंटू 1 पुट करोगे तो यहाँ पे e की पावर e माइनस e हो जाएगा, माइनस 0 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा 0 माइनस 1, ऐसा हुआ। और बाहर 2 है अपने पास 2, तो 2 e माइनस e, अगेन ये 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस होके 2 इंटू 1 कितना हुआ 2 स्क्वायर यूनिट इज द आंसर, है ना। उस वाले से भी 1 और 1 दोनों मिलके 2 हो जाएंगे। वैसे भी आप पूरा सॉल्व करके देखना, आंसर सेम रहेगा। तो अभी चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो क्या है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था, देखो ये बोर्ड में भी है, बढ़िया क्वेश्चन है। y इक्वल्स टू क्या है 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू माइनस 1, है ना। बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, अच्छा सा क्वेश्चन है। अब दो कर्व दिए हुए, सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों कर्व का इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। अब देखो इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, ये y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए माइनस एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हुआ। इस 2x को इधर भेजोगे तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 3x, ऐसा होगा। x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू 0, x कॉमन आया, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 3। तो 2 पॉइंट आए, x की वैल्यू 0 आई और x की वैल्यू 3 आई। अब जैसा कि मेरे को पता है यहाँ पे y इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो x इक्वल्स टू 0 पे y इक्वल्स टू भी 0 होगा और x इक्वल्स टू 3 पे y इक्वल्स टू भी कितना होगा माइनस 3। 2 पॉइंट आ गए, दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों कर्व के। अब देखो, अब आपको ये भी पता होना चाहिए, देखो ये है क्या, अब या तो होल स्क्वायर बना के आप, अब ये एक देखो ये किसका है y स्क्वायर, y इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज अ पैराबोला, ठीक है। एक x एक्सिस के ये जो है एक पैराबोला है, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इधर पैराबोला होगा। अब देखो इसका भी आप क्या सेंटर और ये सब फाइंड आउट कर सकते हो। उसके लिए आपको या तो बेसिक जो है अपना कॉनिक वाला चैप्टर वो पढ़ा हुआ होना चाहिए। मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। तो देखो y इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे पहले माइनस कॉमन लोगे तो आप y इक्वल्स टू माइनस कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1, ये मैंने किया। तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस, ये होगा आपके पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे ये प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इस माइनस प्लस 1 को इधर भेजोगे, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, ठीक है। अब इस प्लस 1 को इधर भेजा तो माइनस 1 हो जाएगा, y माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, ये हुआ। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के अंदर y माइनस 1, ठीक है। मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब इसको देखो कंपेयर करो किससे, x माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a y माइनस के, इससे कंपेयर करोगे तो जो सेंटर है इसका, इस पैराबोला का सेंटर h कॉमा k है, तो सेंटर से कितना आया यहाँ पे 1 कॉमा 1 यहाँ पे सेंटर होगा। और किसके सिमेट्रिक होगा, ये नेगेटिव y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। कुछ जो ग्राफ है ना कुछ इस टाइप से बनेगा, नेगेटिव नीचे बनेगा, जो ओपनिंग पार्ट होगा वो क्या होगा नेगेटिव y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा बस कि ये किस टाइप से जा रहा है। वैसे इसकी जरूरत ही नहीं है देखो यहाँ पे, बाकी मैंने आपको बता दिया देखो किस टाइप से सॉल्व करना है, क्योंकि आपको ये तो पता होना चाहिए कि ये पैराबोला किसके सिमेट्रिक बनेगा, किस साइड ओपनिंग है, सेंटर क्या है। अब देखो 2 पॉइंट है, एक तो है अपने पास 0,0, तो ये हो गया अपने पास 0,0, दूसरा है 3,-3, तो यहाँ पे 3,-3 ये वाला पॉइंट हुआ, x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू -3। दूसरा कर्व क्या है y इक्वल्स टू -x, तो y इक्वल्स टू -x वाली जो लाइन है वो तो मेरे को पता है, y इक्वल्स टू x ऐसा जाता है, y इक्वल्स टू -x ऐसा जाएगा, ठीक है। तो जो पॉइंट है अपन इसी पे बना देते हैं -3,-3 ये हुआ। और जो पैराबोला होगा ना देखो 1,1 यहाँ कहीं पे होगा इसका सेंटर, और नेगेटिव y एक्सिस के सिमेट्रिक में होगा। और इसका जो ओरिजिन है ना, मतलब जो अपनी
एक्सिस है और ये सब है, ये सब चेंज हो चुकी है अभी। जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के सिमेट्रिक नहीं रहेगा ये। तो जो पैराबोला है कुछ ये इस टाइप से बनेगा, ठीक है। बाकी डीप नॉलेज के लिए थोड़ा कॉनिक सेक्शन के अगर आप लेक्चर्स देख लोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये बना बाउंडेड एरिया। बाउंडेड एरिया क्या होगा? ये वाला ही बाउंडेड एरिया है अपने पास, ठीक है। अब इस कर्व का ये वाला पॉइंट तो अपन को देखना पड़ेगा ना, ये वाला पॉइंट क्या है। तो अब यहाँ पे x इक्वल्स टू 3 है, x इक्वल्स टू 3 पे y की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो x इक्वल्स टू 3 पे y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, या फिर यहाँ पे देखो x इक्वल्स टू 0 है, कर्व के लिए क्या है, x इक्वल्स टू 0 है, x इक्वल्स टू 0 पे y इक्वल्स टू 0, यही आया यहाँ पे। तो एक पॉइंट तो ये आ गया x इक्वल्स टू 0 पे y इक्वल्स टू 0। बाकी यहाँ पे अपने पास y की वैल्यू है -3। अगर मैंने -3 पुट की, नहीं, x की वैल्यू और क्या हो रही है। अब देखो, या तो आप सीधा ही आंसर फाइंड आउट कर लो। तो देखो सीधा आंसर क्या होगा, अब अपन ज़्यादा ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा देखो, दो चीज़ें हैं, या तो आप x की लिमिट अप्लाई करोगे या फिर y की लिमिट अप्लाई करोगे। अब यहाँ पे x की लिमिट के लिए क्या क्या है आपके पास, x की जो लिमिट है उसमें है अपने पास कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 3, यही है 0 से लेके 3, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, यही करना पड़ेगा। या फिर अगर आपने y की लिमिट ली, तो y की लिमिट में क्या है, देखो अगर y की लिमिट है में है यहाँ पे x इक्वल्स टू 3 ही आया था, हाँ x इक्वल्स टू 3 ही होगा, ठीक है। y की लिमिट में क्या है, y की लिमिट एक तो क्या है यहाँ पे, ये देखो ये वाला पॉइंट कितना है, -3 से लेके कहाँ तक जा रहा है, 0 तक। तो या तो -3 से लेके 0, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, हेड माइनस टेल, ये अप्लाई कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो मैं यही अप्लाई करता हूँ, ये रहा -3 से लेके कहाँ तक जाएगा, 0 तक, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ये है मेरे पास हेड अपर कर्व और ये है मेरे पास टेल लोअर कर्व, ठीक है। तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व यूज करोगे तो इंटीग्रेशन कहाँ से लेके कहाँ तक, -3 से लेके 0, -3 से लेके 0। अब देखो पूरा जो एरिया है ये y एक्सिस के इधर ही बन रहा है, मतलब पूरा का पूरा पॉजिटिव होगा, कोई नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। -3 से लेके 0, हेड माइनस टेल, y की लिमिट है तो लास्ट में क्या आएगा, dy आएगा, x dy आएगा। अब जो हेड है उसमें x इक्वल्स टू क्या है, तो जो पहला कर्व था अपने पास उसमें देखो कर्व क्या क्या था, y इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स क्यूब, और यहाँ पे होगा अपने पास y इक्वल्स टू -x। तो यहाँ पे जो कर्व है अपने पास -3 से लेके 0, हेड माइनस टेल, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्क है, उससे अच्छा तो अपन को y की वैल्यू फाइंड आउट करें, वो ज़्यादा बेहतर। देखो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से x इक्वल्स टू -y, यहाँ से तो आसानी से मिल रहा है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी है, यहाँ से x की वैल्यू है अपने पास, वो निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो अगर आप x की तो y की लिमिट वाले पे मत जाओ, y की लिमिट वाले पे गए तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि आपको x इक्वल्स टू, क्योंकि यही तो होगा, देखो यहाँ पे -3 से लेके 0, x2 माइनस x1 dy, यही होगा। अब x2 क्या है, हेड वाला, ये वाला x2 यहाँ से निकालोगे, x1 क्या है, यहाँ से -y, वो पुट करोगे आप, बट वो लेंथी है, अपन की कहाँ पे जाएंगे, x की लिमिट पे, क्योंकि वो थोड़ा सा अपना लेंथी हो रहा है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करना थोड़ा सा लेंथी है, ऐसा नहीं है नहीं आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई करोगे -b वो भी आ जाएगा, बट इंटीग्रेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए अपन x की लिमिट पे चलते हैं अभी। तो x की लिमिट में क्या हो जाएगा, 0 से लेके 3, 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, 3 तक, तो इंटीग्रेशन 0 से लेके 3, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो ये अपर कर्व है, अपर कर्व में y इक्वल्स टू क्या है, 2x माइनस एक्स क्यूब, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस लोअर कर्व क्या है, y इक्वल्स टू -x होल dx, ठीक है। वही किया है अपन ने, हेड माइनस टेल या फिर अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। बस इसको सॉल्व कर लो, वी विल गेट अवर आंसर। तो 0 से लेके 3, 2x मतलब चलो इंटीग्रेशन ही कर देते हैं, पर मैं एक बार फिर से लिख देता हूं इसको। ये है क्या यहाँ पे, ये है यहाँ पे 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। 2x प्लस x 3x हो गया, इंटीग्रेशन करो तो 3 तो कांस्टेंट x का, x स्क्वायर अपॉन 2, कहाँ से लेके कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके 3 तक,
माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3, कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके 3 तक। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करोगे तो 3 इंटू यहाँ पे कितना बचेगा, 9/2, ठीक है। अपर कर्व 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का क्यूब अपॉन 3, मतलब 9 बचेगा, 3 का स्क्वायर बचेगा, 0 पे तो 0 हो जाएगा। तो ये अपना पास फाइनल आंसर आया है। अब देखो इसको और सॉल्व करो तो यहाँ पे 9 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आते ही अंदर कितना बचेगा, 3/2 माइनस 1, ठीक है। मैंने 9 कॉमन लिया है, 3/2 माइनस 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे 3/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो यहाँ पे जो आंसर है अपने पास वो कितना हो जाएगा, 1/2, कितना हुआ, 9/2 स्क्वायर यूनिट। तो ये अपने पास फाइनल आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का। देखो क्वेश्चन अच्छा था और जो डायग्राम है ना वो आपको लग रहा होगा कि सर 0 से लेके 3 तक कैसे हुआ ये, तो जो एग्जैक्ट डायग्राम है ना वो देखो थोड़ा सा अपना इधर से ऊंचा हो गया है डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये देखो ये इधर जाएगा और ये यहाँ कहीं पे होगा, ऐसा यहाँ कहीं पे होगा 3, तो ये देखो ये मैंने 0 से लेके, ये है मेरे पास 0 और ये है मेरे पास 3, 0 से लेके 3 तक की लिमिट ली। ये है मेरा अपर कर्व, ये वाला क्या है, अपर कर्व, ठीक है। अभी देखो ये इसमें पता नहीं चल रहा है, ये थोड़ा सा ग्राफ टेढ़ा बन गया है, मतलब आपको एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा, बाकी इसमें पता चल जाएगा। ये अपर कर्व है और ये क्या है अपने पास, लोअर कर्व है, ये वाला y = -x, तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ये वाला बाउंडेड एरिया निकल गया है, ठीक है। तो ग्राफ कुछ इस टाइप से बनाना इस क्वेश्चन में, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, ये मैंने ज्यादा ही कर्व ले लिया है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा, y की लिमिट से नहीं सॉल्व करना है, x की लिमिट से सॉल्व करना है, वो ज्यादा ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी कैटेगरी का है, पैराबोला वाला। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, x = y² एंड 2y² = 3 - x, ठीक है। x = y² को मैं सॉल्व कर देता हूं। सबसे पहले तो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में एक ग्राफ बनेगा, तो x = y² तो सभी को पता है ये वाला पैराबोला होता है, y² = x, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो यहाँ पे पहले मैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट कर लेता हूँ, तो ये y² की वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूँ, ये वाला y² मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये कितना हुआ, 2x = 3 - x, यही होगा। x इधर जाएगा, 3x = 3, x = 1 हो गया, x = 1 पे यहाँ पे वैल्यू पुट करो, 1 = y² implies that y = +-1, तो y की वैल्यू क्या हुई अपने पास, 2। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या है ये यहाँ पे, 2y² = 3 - x। इसका सेंटर और ये सब फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए जनरल फॉर्म में चेंज करो, y² = 1/2 3 - x, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए तो माइनस कॉमन लो, y² = -1/2 x - 3, ये आ गया। कंपेयर करो किससे, y - h होल स्क्वायर = 4a × x - k, है ना, या k इधर ले लो h उधर ले लो, बात है कि जो इसका सेंटर होता था वो कितना होता था, k, h, तो इधर मैं k लिख देता हूँ और उधर h लिख देता हूँ, ठीक है। तो h, k यहाँ पे सेंटर होता था, तो यहाँ से सेंटर कितना है, इधर तो 0 है, y - 0 ही लिखा हुआ है ना, इधर सेंटर कितना होगा, 3, 0, तो ये सेंटर है। और देखो y की पावर डबल है, x की पावर सिंगल है, जो सिंगल पावर होती है उसी के सिमेट्रिक होता है, तो यहाँ पे x के सिमेट्रिक है, कौन सी x के, नेगेटिव x एक्सिस के सिमेट्रिक, और जो इसका सेंटर है वो कितना है, 3, 0, तो यहाँ से स्टार्ट होगा ये और इधर जाएगा, है ना, नेगेटिव x एक्सिस की तरफ। दोनों के दो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे, ये है -1, -1 और ये वाला पॉइंट है 1, 1, ठीक है। तो बाउंडेड एरिया इन दोनों से ये वाला है, तो बस यही अपन को बताना है। अब अलग अलग तरीके हैं सॉल्व करने के लिए, या तो आप ऐसा करो, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये x की वैल्यू फाइंड आउट करो, ये 0 से लेके 1 है। अपर कर्व कौन सा है,
ये आपको समझ आया ना। अब देखो अगर ये पता चल गया उसके बाद अब बस अपन को आंसर फाइंड आउट करना है। तो मैं x की लिमिट से ही बता देता हूँ, y की लिमिट से ही बता देता हूँ आपको कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले x की लिमिट से देखो, तो देखो x की लिमिट से मैं क्या कर सकता हूँ, 0 से लेके 1, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, ये अपर है। अपर ये वाला कर्व कौन सा है, ये वाला y स्क्वायर इक्वल्स टू x है, तो y इक्वल्स टू कितना हुआ, √x, यही हुआ। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, तो y इक्वल्स टू 0 है, x एक्सिस है ना, वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। dx तो 0 से लेके 1 तक ये हुआ, प्लस 1 से लेके 3 तक, कहां तक जा रहा है, 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक गया। ये वाला कर्व कौन सा है, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 3 - x था, तो y इक्वल्स टू कितना हुआ, √3 - x अपॉन 2, ये हुआ। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी होगी, √3 - x अपॉन 2 dx। तो ये x की लिमिट लगाई अपन ने, पूरी साथ में लिमिट नहीं लगेगी, 0 से लेके 1 तक अलग कर्व है, 1 से लेके 3 तक अलग कर्व है, तो ऐसा किया। अब नीचे तो आंसर जैसा ऊपर पॉजिटिव में है ना, वैसा का वैसा नीचे होगा, सिमेट्रिक होगा। तो ये जो पूरा आंसर है ना, पर उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। बट देखो मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये इंटीग्रेशन इजी है, बट ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करो या फिर कुछ और सोचो, तो मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगा। मैं y की लिमिट से सॉल्व करूंगा। y की लिमिट से देखो, y की लिमिट से क्या होगा, y की लिमिट ये -1 से लेके ये क्या है यहाँ पे 1, -1 से 1 तक लिमिट लगेगी। अब y की लिमिट से तो एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन -1 से लेके 1 तक होगा, -1 से लेके 1 तक। ये अपर कर्व है, ये लोअर कर्व है, ये हेड है, ये टेल है, ठीक है। तो अपर हेड माइनस टेल dy, ठीक है। तो हेड ये है अपने पास, हेड में किसकी वैल्यू निकालनी है, x इक्वल्स टू, तो यहां से x इक्वल्स टू निकालो, तो यहां से x इक्वल्स टू क्या होगा, देखो x इक्वल्स टू होगा 3 - 2y स्क्वायर, यही होगा। x को इधर लेके आया, 2y को स्क्वायर को उधर भेज दिया, तो एरिया इक्वल्स टू -1 से लेके 1, 3 - 2y स्क्वायर, ये तो अपर कर्व हुआ। लोअर कर्व टेल, वो तो ये है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या है, y स्क्वायर, तो सीधा y स्क्वायर है ना, और ये dy। बस ये देखो, अब ये कितना इजी इंटीग्रेशन है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। -1 से लेके 1, अब देखो पूरा y एक्सिस के राइट साइड पे है, मतलब पूरा पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव पॉजिटिव को सोचने की जरूरत नहीं है। कितना हुआ ये, 3 - 3y स्क्वायर dy, कि सर इसको पूरा सॉल्व कर दो, तो मैं नहीं कर रहा हूँ, वो आप खुद सॉल्व कर सकते हो। यहीं तक था पढ़ाने वाली बात, इसके बाद तो 10th क्लास की मैथ्स है, 9th क्लास वाली मैथ्स, वो आपको पहले से आती है, ठीक है। तो खुद सॉल्व करके आंसर निकाल लेना इसका। आगे चलते हैं, जो लास्ट लेक्चर है, सॉरी लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, वो है y इक्वल्स टू √x, y इक्वल्स टू √x, 2x + 3 इक्वल्स टू x, और x एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। बाउंडेड एरिया बताओ क्या होगा। तो सबसे पहले देखो, y इक्वल्स टू √x implies that x इक्वल्स टू y स्क्वायर। अब x इक्वल्स टू y स्क्वायर तो क्या है, वही x एक्सिस के सिमेट्रिक में एक पैराबोला बना दो, तो ये पैराबोला। अब उसने क्या बोला, ओनली कहां तक चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए, तो सेकंड क्वाड्रेंट वाला मैंने क्या किया, डॉट डॉट करके बना दिया। 2x + 3 इक्वल्स टू x। अब इन दोनों कर्व का कोई देख लो, इन दोनों कर्व का 2y + 3 इक्वल्स टू x है, सॉरी यहाँ पे 2y + 3 इक्वल्स टू x है। इन दोनों कर्व का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, हाँ होना चाहिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट कर लेता हूं। तो देखो x इक्वल्स टू क्या है, y स्क्वायर, तो x इक्वल्स टू y स्क्वायर, तो 2y + 3 इक्वल्स टू y स्क्वायर है ना। मैंने x की जगह क्या पुट किया है, x की जगह y स्क्वायर पुट किया वहां से, क्योंकि x इक्वल्स टू y स्क्वायर है, दोनों कर्व को इक्वल करके अपन इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। कितना हो जाएगा, y स्क्वायर - 2y - 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसके अपन को फैक्टर्स करना है, तो y स्क्वायर - 3y + y - 3 इक्वल्स टू 0। y कॉमन आया, y - 3, माइनस का 1 कॉमन आया, प्लस का 1 कॉमन आया, y - 3 इक्वल्स टू 0। तो y - 3 एंड y + 1, तो y इक्वल्स टू कितना हुआ 3, और y इक्वल्स टू -1। y इक्वल्स टू -1 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से हट जाएगा, तो इसको नहीं लेंगे, ओनली y इक्वल्स टू 3 लेंगे। अब जब y इक्वल्स टू 3 है, जब y इक्वल्स टू 3 है,
तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। तो ये पॉइंट आया अपने पास 9,3। तो जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये देखो यहाँ पे कहीं पे होगा, यहाँ पे हुआ 9,3, और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कुछ इस टाइप से जाएगी। अब इस टाइप से जाएगी तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 करो। अगर मैंने यहाँ पे 2y + 3 = x आ गया, इस पूरी एक्सिस पे, ये कौन सी एक्सिस है जानते हो ना आप इसको, कौन सी एक्सिस है, कौन सी एक्सिस है, x एक्सिस है। अब पूरी x एक्सिस पे क्या होता है, y 0 होता है, इसको 0 करते ही x इक्वल टू कितना आया 3, मतलब ये वाला पॉइंट कितना होगा 3,0। इन दोनों से बाउंडेड एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, दिस इज, ये है अपना बाउंडेड एरिया, ठीक है। और यहाँ से मैंने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये कितना हो जाएगा 9, और ये है x इक्वल टू 3 वाला पॉइंट। तो ये अपन को एरिया बताना है। आपके सर कैसे निकालेंगे, तो दोनों के दोनों लिमिट से अपन सॉल्व कर लेते हैं इसको, x की लिमिट से भी और y की लिमिट से भी। ये तो देखो बेसिक कैलकुलेशन थी, ये आपको करनी ही पड़ेगी। ये निकाल लिया, वो आ गया। अब दोनों कर्व आपके पास होने चाहिए, बस यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। तो कर्व लिख लेते हैं। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कितनी है, ये है अपने पास 2y + 3 = x, और ये जो है ये क्या है, x = y² या y² = x। अब के सर y की लिमिट से सॉल्व करते हैं, तो y की लिमिट से सॉल्व कर लो। y की लिमिट से यहाँ पे 0 होगा, और यहाँ पे y की लिमिट कितनी है 3, ये ऊपर यहाँ कहीं पे, ये देखो इधर यहाँ कहीं पे क्या होगा, ये 3 की लिमिट होगी। ये है अपर कर्व, ये अपर कर्व, इधर से पूरा ग्राफ, लोअर कर्व ये वाला है, उससे माइनस का कर दो तो अपर माइनस लोअर करते हैं, आ रहा है ना आंसर। और राइट हैंड साइड पे तो पूरा पॉजिटिव, तो y की लिमिट इंटीग्रेशन 0 से लेके 3, 0 से लेके 3। अपर कर्व ये वाला है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 2y + 3, 2y + 3। ये अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, लोअर कर्व कितना है इधर वाला, ये वाला लोअर कर्व है, तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना है y² dy। बस इसको सॉल्व कर लेना, यू विल गेट अवर आंसर। अब ये ज्यादा आसान है, x की लिमिट लगाओ सर। तो x की लिमिट में कैसे सॉल्व होगा, देखो 0 से लेके यहां तक सॉल्व करोगे तो ये तो पूरा एरिया आ गया, यहां से लेके यहां तक ये पूरा एरिया निकाल लो। इंटीग्रेशन 0 से लेके 9 तक। अपर कर्व कौन सा है, अपर कर्व है y = √x। तो मैंने यहां से लेके यहां तक पूरा एरिया निकाल लिया dx। तो ये पूरा, तो देखो 0 से लेके 9 में यहां से लेके यहां तक का ये पूरा एरिया आ गया, ये पूरा आ गया। इसमें से वो ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, ये वाला ट्रायंगल है अपने पास, दिस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा। इसका बेस कितना है अपने पास 6 है, 9 - 3 कितना होगा 6, और ये वाली हाइट कितनी है, y कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे 3, तो 3 हाइट होगी, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि परपेंडिकुलर है ये 90 डिग्री, तो वही यूज होगा। बस इसको सॉल्व कर लोगे तो यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। तो या तो इसको सॉल्व कर लेना या फिर इसको सॉल्व कर लेना, ये भी इजी है और ये भी इजी है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप जो आज मैंने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए हैं उससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी और कुछ नया सीखने को मिलेगा। और प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। उसमें मैं भी आपकी हेल्प कर रहा हूँ। कम्युनिटी टैब में जाइए, वहाँ पे आपको DPPs के लिंक मिलेंगे, डाउनलोड कीजिए। विद सॉल्यूशन DPP है, तो कोई क्वेश्चन नहीं आता तो सॉल्यूशन देखिए, उसके बाद ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। और अगर कोई टीचर इस वीडियो को देख रहा है तो आई हैव अ प्रोडक्ट विच इज टेस्ट जनरेटर सॉफ्टवेयर, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जाके ज़रूर चेक करना। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू। एंड अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ डू सपोर्ट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।